Hi everyone, I welcome you all to my channel. So, this is the third class in the series of studying English grammar, and I have already told you that we are studying FT Board. मैंने आर्टिकल से शुरू किया है और ये थर्ड क्लास है। और पिछले क्लास में मैंने कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स है उनको ओमिट करना है, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड ही वो हमने सॉल्व की थी। अब ये जो है ये सेकंड एक्सरसाइज है, तो सेकंड एक्सरसाइज जो है वो क्या है? fill in the blank spaces in the following sentences with the words or words given in brackets at the end. Use either the plain noun or the noun preceded by the. सेम क्वेश्चन है, या तो सिंपली यूज़ करो विदाउट यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल, या फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करके और फिर ये जो नाउन दे रखी है ब्रैकेट्स में इनको हमें लिखना है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या है? इन ऑस्ट्रिया द पीपल स्पीक डैश जर्मन। तो हमने एक पॉइंट में देखा था कि जहाँ पे भी भाषाओं की बात होगी ना, भाषा के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे चीज़ें यूज़ होंगी वहाँ पे हम जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो जर्मन है ये एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड है, डैश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज़। यहाँ पे भी इंग्लिश को एज लैंग्वेज दिखा रहा है। अब देखो इंग्लिश जो है ना वो लोगों की तरह कब यूज़ में होगा? द इंग्लिश। अब जैसे हमने द रिच द पुअर देखा ना, द रिच का मतलब रिच पीपल, द पुअर का मतलब पुअर पीपल, और द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश पीपल। तो यहाँ पे भाषा की तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश यूज़ करेंगे, हम जो द आर्टिकल है वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, डैश हैव बीन अ सी फेयरिंग पीपल फॉर मैनी सेंचुरीज। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट ध्यान से देखो, नाउन दे रखे इंग्लिश इंग्लिश दोनों में, बट डिफरेंस है कि कैसे इंग्लिश को यूज़ किया है। फर्स्ट में इन्होंने इंग्लिश को एज लैंग्वेज यूज़ किया है, वहीं पे जो थर्ड जो इंग्लिश ये जो थर्ड सेंटेंस है जहाँ पे इंग्लिश यूज़ हुआ है वहाँ पे हम द इंग्लिश यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश है वो एज पीपल यूज़ होगा। तो थर्ड में हम लोग द का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है, कैन यू स्पीक डैश। तो क्या आएगा यहाँ पे? फ्रेंच दे रखा है, ऑफ कोर्स द फ्रेंच नहीं आएगा, ठीक है। लैंग्वेज की तरह यूज़ हो रही है तो फ्रेंच आएगा सिर्फ। मतलब कि जहाँ पे भी कोई टर्म भाषा के रूप में यूज़ हो रहा है, जर्मन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखो, डैश आर ए वेरी म्यूजिकल नेशन। अब इटालियंस हैं, अब इटालियंस, अब सेंटेंस से ही ना हमें समझ में आ जाता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, हम भाषा की तरह यूज़ कर रहे हैं या लोगों की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे द इटालियंस आएगा, ठीक है, उन सभी इटालियन लोगों को ये रेफर कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है? मैनी ग्रेट शिप्स क्रॉस डैश फुल स्टॉप, ब्रैकेट में है अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? द अटलांटिक ओशन, ठीक है। जो भी ओशंस हो गए, कंट्रीज़, ऑफ कोर्स कंट्रीज़ के आगे हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्स में अब अटलांटिक ओशन सिर्फ एक ही है, पैसिफिक ओशन सिर्फ एक ही है, इंडियन ओशन एक ही है, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। डैश इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री इन डैश। कंट्रीज़ के लिए हम कभी भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट नॉर्मली इंडिया हो गई, एशिया हो गई, रशिया हो गई, तो हम द का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्या आएगा? इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री इन एशिया। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है। इंडिया क्या है? कंट्री है। वी अरेंज टू मीट आउटसाइड डैश। तो यहाँ पे ये क्या है? वुलवर्ड्स। अब वुलवर्ड्स किसी फैक्ट्री का नाम होगा या फिर किसी के घर का नाम होगा, ठीक है, होता है ना, शर्माज मेंशन, वुलवर्ड्स मेंशन, ठीक है। तो वी अरेंज टू मीट आउटसाइड, तो हमने कहाँ मिलने का निश्चय किया, कहाँ मिलने की अरेंजमेंट की हमने? आउटसाइड द वुलवर्ड्स आएगा यहाँ पे, किन्हीं पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही, किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है वुड से, तो यहाँ पे द वुलवर्ड्स आएगा। अब नाइन्थ पॉइंट है, हिज अंकल इज मैनेजर ऑफ डैश इन दिस टाउन, हांगकांग बैंक। तो हांगकांग बैंक एक ही होगा ऑफ इट्स टाइप, इट इज़ वेरी पर्टिकुलर। तो हिज अंकल इज मैनेजर ऑफ द हांगकांग बैंक इन दिस टाउन, ठीक है। ही केम फॉर एन आवर बट स्टेड ओल डैश।
इवनिंग। तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यहाँ पे हम लोग कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप ये जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो मेनली यहाँ पे ना लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, प्रॉपर नाउन भी यूज़ हुआ है, बैंक्स वगैरह। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि कहाँ पे हमने जो द आर्टिकल है वो यूज़ किया है, कहाँ पे स्किप किया है, और स्किप किया है तो हमने क्यों किया है। और साथ में मैं जो इनके आंसर्स बता रही हूँ, इट्स नॉट कि मैंने अपने माइंड में फ्रेम किए हैं फिर अपने मन से बताएं, जो आंसर की है इसकी, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर आंसर्स लिखे हुए हैं वही आंसर मैं बता रही हूँ। साथ ही में एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं और बाय द वे अगर जो बोर्ड है वो गलत आंसर मानता है तो हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ रहता है उस आंसर को चैलेंज करने का कि ये आंसर है प्रॉपर। और ये जो एफटी बोर्ड है ये एक ऑथोराइज्ड बुक है, तो हम इस बुक से जो क्वेश्चन हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं अगर गलत आंसर उनका दिया हुआ है तो। अब एक्सरसाइज 3 क्या है, टेक ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड कंपेयर टू सेंटेंसेस इन विच इट इज़ इंक्लूडेड। इन द फर्स्ट सेंटेंसेस यूज द प्लेन नाउन। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नीचे ना कुछ नाउन्स दी हुई है, तो आपको दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं हर एक नाउन को लेके, ठीक है। अब दो सेंटेंस कैसे, एक में तो सिर्फ आपको प्लेन नाउन यूज करना है, मतलब कि एयर, एयर फॉर एग्जाम्पल एयर है तो एयर। और एक में क्या करना है, आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है उस नाउन के साथ में, ठीक है। तो द एयर, तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप जनरली यूज़ करेंगे, प्लेन नाउन का यूज़ करेंगे, और किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग डेफिनेट नाउन यूज़ कर रहे हैं। तो आप ना ये सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक, एक बार वापस से जो पॉइंट्स दिए हुए थे ऊपर एक्सप्लेनेशन में उनको देख लेना, बाकी की जो पीछे की दो क्लासेस हैं उनमें से, और फिर ना इनको फ्रेम करने की कोशिश करना। और अगर आपसे नहीं होता है तो एक बार आप प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं ये एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड कर लूँगी। बाकी अभी मैं ये एक्सरसाइज स्किप कर रही हूँ। और एक्सरसाइज फोर्थ भी जो है वो आप करने की कोशिश करना खुद। अब हम सीधा ना एक्सरसाइज, हाँ फोर्थ आप खुद करना, फिफ्थ पे आते हैं सीधा, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स एट द एंड। एंड में वही नाउन दी हुई है, तो क्या करना है, जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि नाउन से पहले द आएगा तो वहाँ पे हमको द लगाना है, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो हमें प्लेन नाउन यूज़ करनी है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड सेंट टू डैश फॉर 6 months। उसने चोरी की होगी कहीं पे, ही वॉज गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड सेंट टू प्रिजन फॉर 6 months। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई जगह है, स्कूल हो गई, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, तो वो जिस प्राइमरी पर्पज़ के लिए है, टेम्पल पूजा के लिए, चर्च प्रे करने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए है, और प्रिजन क्या है, प्रिजन प्रिजनर्स के लिए। तो जिस जनरल सेंस के लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस प्राइमरी पर्पस के लिए ये जो पॉइंट्स होते, ये जो जगह होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं, तो अगर प्राइमरी पर्पस यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम द आर्टिकल स्किप करेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे जो द आर्टिकल है वो उसको यूज़ करेंगे। तो ऑफ कोर्स इफ़ somebody हैज़ स्टोलन समथिंग देन ही विल बी सेंट टू प्रिजन। तो यहाँ पे जो द आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हम नॉर्मली जो प्रिजन है वो एज इट इज लिख देंगे। फिर सेकेंड पॉइंट इज माई सन विल बी ओल्ड इनफ टू गो टू डैश, नेक्स्ट में स्कूल is to study. My son will be old enough to go to school next day. We will not use definite article here because the child is going to study there. He is not going for any other purpose. So we will not use definite article here. We will simply write school next day. Now C is I must go to dash to see the headmaster. Same noun, school, similar to second point. Now what is the difference, in second point जो son है he is going to study there, प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहा है, बट इन थर्ड पॉइंट अ पर्सन इज गोइंग देयर टू सी द हेडमास्टर। तो यही बेसिक डिफरेंस हो जाता है कि अगर हम सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे, और अगर हम प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बी में टू स्कूल होगा और सी में टू द स्कूल होगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों को, जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि बिना रूल्स के फिर जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। माई वाइफ हैज़ गोन टू डैश टू विजिट अ सिक फ्रेंड, ब्रैकेट में है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल किसके लिए है, मरीजों के लिए है ना, और मेरी वाइफ वहाँ पे किसी अपने दोस्त को देखने गई है, तो क्या आएगा यहाँ पे,
जब प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहे हैं, अगर मैं खुद बीमार हूँ और हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई और बीमार है और हम उसे देखने जा रहे हैं या फिर उसके लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया है कि माई वाइफ हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, किसी और को देखने जा रही है। और ये ई देखना, ही इज़ वेरी इल एंड हैज़ टू गो टू डैश, ब्रैकेट में है हॉस्पिटल, वो बहुत बीमार है और उसे कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है प्राइमरी पर्पस के लिए। तो यहाँ पे वी विल सिंपली राइट टू हॉस्पिटल, वी विल नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल हेयर। ठीक है। नाउ एफ इज मिस्टर स्मिथ एंड हिज फैमिली जनरली गो टू डैश ऑन संडे मॉर्निंग। Now, what? Why do we go to church? We go to church to pray, and if we are going there to pray, then we'll simply write it church. Will not use definite article here. Will skip definite article here. Now G is John is ill, so he cannot go to dash, ब्रैकेट में स्कूल है। तो स्कूल हम ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉन बेचारा आज बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाएगा। तो प्राइमरी पर्पस है, पढ़ने जाता है, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा। हम सिंपली क्या लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the vicar has gone to dash to inspect the damage done by the gale. चर्च है, अब चर्च का सीधा ये ध्यान रखना, स्कूल वी गो टू स्टडी, हॉस्पिटल वी गो फॉर ट्रीटमेंट, चर्च वी गो टू प्रे। बट इफ समबडी इज गोइंग फॉर एनी अदर पर्पज देन वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे भी हम द चर्च यूज करेंगे। आपको बस ये देखना है कि वो प्राइमरी पर्पज के लिए गया है या फिर सेकेंडरी चीज़ के लिए, किसी और काम के लिए। नाउ नेक्स्ट इज आई फील टायर्ड कोमा एज आई वॉन्ट टू as I went to dash late last night bed. Now what we will use here, will we use definite article or will we simply write bed here? So of course we'll just write bed here, we'll not use definite article. Next is in Britain many people do not go to dash on Sunday morning. The noun is business here, so what we will use here, will it be the business or only business? Yes, of course, only business is the answer. Now, next is I no longer go to dash on Saturdays. Noun is office. So, we'll simply use office here because office हम काम करने जाते हैं and Sundays we take off. So, we will just write it office. We will not use definite article here. Next is I have not been to dash for several months. ब्रैकेट में है सिनेमा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं पिछले कई महीने से या फिर कुछ महीनों से सिनेमा नहीं जा रहा हूँ। सिनेमा क्यों जाते हैं हम भाई, ऑफ कोर्स मूवी वगैरह देखने जाते हैं, तो नहीं जा रहा हूँ मैं, सिंपली वही है प्राइमरी पर्पस के लिए। इन चीज़ों को ना ध्यान रखना कि कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ पे स्किप करना है। बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बट ये जो माइनर डिफरेंसेस हैं ये आपका जो आंसर है वो गलत भी करा सकते हैं। तो अटमोस्ट केयर के साथ, अटमोस्ट अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करना होता है। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ द विजिटर्स केम बाय डैश अदर बाय डैश। कुछ विजिटर्स ट्रेन से आए, कुछ बस से आए, ट्रैवल करने के लिए होती हैं, आने जाने के लिए होती हैं। हम इनके साथ में डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। आर यू गोइंग टू इंडिया बाई डैश और बाई डैश, सी एयर, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख देंगे हम सी और बाई एयर, विल नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल हेयर। एंड नेक्स्ट इज वी सेल टुमारो ऑन डैश। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को अब हम क्या कर रहे हैं, सी एयर हो गया, हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। ट्रेन बस हो गया, हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रेन की बात करेंगे ना, किसी पर्टिकुलर बस की बात करेंगे, ठीक है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। लेकिन अभी देखो लास्ट, वी सेल टुमारो ऑन डैश डनबर कासल। अब हमें नहीं पता भाई ये डनबर कासल क्या होती है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, बट हमें ये पता है कि किसी पर्टिकुलर मोड की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे जो द है उसको यूज़ करेंगे, द डनबर कासल। ठीक है। तो आई होप मैंने 2 एक्सरसाइजेस कराई हैं आज, तो इन एक्सरसाइजेस को आप एक बार वापस से देख लेना, ठीक है, कहाँ स्किप कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को। और बहुत माइनर डिफरेंस होता है, तो एक बार ना गो थ्रू ऑल दोज रूल्स एंड ऑल दोज पॉइंट्स,
तो ये जो चीज़ है, जो बेसिक्स है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना इनडेफिनेट आर्टिकल शुरू करेंगे, जो कि ए एन और एन होते हैं। तो और बाकी की जो 2-3 एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने स्किप कर दी हैं, उनको आप ना खुद सोल्व करने की, सेंटेंसेस को लिखने की, फिल इन करने की उनको कोशिश करना। क्योंकि जब तक आप खुद से शुरू नहीं करेंगे, मैं चाहे कितना ही अपनी तरफ से इन चीज़ों को सोल्व करूं, पैसिव लर्निंग नहीं की जा सकती जब तक आप एक्टिवली उस चीज़ में इंडल्ज ना हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।